एक बार भारत की भूमि से श्री राधा कृष्णन जी विदेश गए और भारत की भूमि के सनातनियों में से एक रहे हैं राधा कृष्णन। जब विदेश गए तो विदेशियों ने राधा कृष्णन जी से कह दिया, अरे हम आपसे ठिठोली करने के भाव से, उनका उपहास करने के भाव से, उनकी हंसी उड़ाने के भाव से कह दिया, अरे ये तो बताओ राधा कृष्णन जी कि हमारे यहाँ तो लोग एकदम गोरे होते हैं और इंडियन भारतीय भारत में जन्म लेने वाला काला क्यों होता है। राधा कृष्णन जी समझ गए कि ये मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, हम भारतीयों की हंसी उड़ा रहे हैं। तो राधा कृष्णन जी ने कहा, देखो भगवान ने रोटी बनाई और भगवान लक्ष्मी जी से कहे थे कि रोटी बना लो, भगवान ने रोटी बनाई और रोटी बनाई तो एक रोटी जो लक्ष्मी जी ने बनाई, जो भगवान ने रोटी बनाई वो कच्ची रह गई, कच्ची रह गई। वो रोटी भगवान ने खाई तो तुम जैसे पैदा हुए, क्योंकि रोटी जब कच्ची रहती है तो एकदम सफेद रहती है। फिर भगवान ने दूसरी रोटी बनाई, वो जल गई, एकदम काली हो गई, वो भगवान खाए तो अफ्रीका में पैदा हो गए। फिर भगवान ने तीसरी रोटी बनाई जो अच्छे से सेकी, ना कच्ची ना जली, वो भारतीय है। एक भारतीय ऐसा होता है, भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला व्यक्ति ऐसा होता है जो दुख और सुख में सिका हुआ होता है। और नहीं तो विदेश में एक महिला अपना, उसका पति मर गया था, उसकी कब्र पर पंखा कर रही थी। तो भारत के एक संत ने उस महिला को देखकर पूरे नगर में सूचना कर दी कि विदेश की महिला कितनी प्रथम नंबर पर है। हमारे यहाँ की महिला पति मरता है तो उसके साथ सती हो जाती है, और विदेश की महिला पति मर जाता है तो उसकी कब्र पर पंखा करती है। संत को लगा हमारे भारत की महिला से ज्यादा विदेश की महिला प्रथम है, तो संत से रहा नहीं गया और वो महिला के पास गए और महिला से पूछा, माता जी आप क्या कर रही हो। उसकी महिला ने कहा, मेरा पति मर गया तो कब्र पर पंखा कर रही हूँ। कब्र पर पंखा क्यों कर रही हो। महिला ने कहा, हमारे देश का नियम है जब तक पति की कब्र सूखती नहीं तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। इसलिए पंखा कर करके सुखा रही। संत को लगा कि भारत के आगे सब फीका है, क्योंकि भारतीय जो पका होता है वो दुख और सुख में पका होता है। ये भारत जननी है संस्कारों की, ये भारत दैनी जननी है सभ्यता और संस्कारों की, जिसने दुनिया को दिया है, दुनिया को केवल प्रदान किया है। अब उसको पहचानना है। मेरे राम जी महाराज पृथ्वी पर जन्मे, वो भी दुख और सुख में सीखे हैं। मेरे भगवान कृष्ण पृथ्वी पर जन्मे तो वो भी दुख और सुख में सीखे हैं। कारागार में जन्म हुआ, द्वारका तक का उन्होंने जो आनंद पाया है वो दुख और सुख की गति में एक आनंद की अनुभूति करी।